सज्जनों नमस्ते। तो आज हम चर्चा करेंगे उपवास क्या है, उपवास का अर्थ और इसे हमें कैसे समझना चाहिए और इसका महत्व क्या है। उप प्लस में वास, उप मतलब समीप, वास मतलब रहना, पास में प्रतिष्ठित होना। जब हम ईश्वर के समीप रहने की कोशिश करते हैं या हम परमात्मा के समीप जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं, उसे ही उपवास कहा गया है। उपवास में हम निराहार रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं या भोजन से संबंधित कुछ नियम निर्धारित कर लेते हैं जिनका हम उपवास के समय, जो निर्धारित समय के अंदर उसका हम पालन करते हैं, उनके अनुसार ही हम अपनी जीवन शैली, अपना आहार का दिनचर्या जो है उसको हम निर्धारित करते हैं, उसे ही हम फॉलो करते हैं। जैसे कुछ लोग उपवास में फलाहार ही ग्रहण करते हैं, वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, और कुछ लोग उपवास के समय केवल एक समय भोजन करते हैं, और कुछ लोग केवल जूस, नारियल पानी या नींबू पानी ही ग्रहण करते हैं। वो लोग भोजन आदि बिल्कुल भी उपवास के समय ग्रहण नहीं करते हैं। ये सब उपवास के अलग अलग प्रकारों के ऊपर भी है। जैसे कोई एकादशी का उपवास करता है, कोई पूर्णिमा का उपवास करता है, कोई सोमवार को भगवान शिव की आराधना के लिए उपवास करता है, कोई मंगलवार को भगवान हनुमान की उपासना के लिए उपवास करता है, कोई शिवरात्रि का उपवास करता है, कोई कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास करता है, कोई नवरात्रि का उपवास करता है। इन सब उपवासों में अलग अलग विधान बताया गया है, सबकी अपनी अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है। किसी में भोजन किस समय, किसी में क्या, किसी में नमक नहीं खाया जाता है, किसी में भोजन एक समय भी नहीं किया जाता। इन सब का अपना अलग अलग प्रारूप है। तो इन सब नियमों को अपने हिसाब से, आप अपने अलग अलग नियमों का सब पालन करते हैं, उसके अनुसार अपनी एक तय दिनचर्या में हम ध्यान, पूजा आदि करते हैं, उसे ही उपवास कहा गया है, और यही सब उपवास के भेद हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं उपवास के महत्व, उपवास के लाभ क्या है, हमें उपवास क्यों करना चाहिए। उपवास के बहुत लाभ है, अद्वितीय लाभ है। कुछ लाभों की हम चर्चा करते हैं, जैसे कि सबसे पहले शारीरिक दृष्टि से, मतलब शरीर के ऊपर जो पड़ने वाले उसके जो प्रभाव हैं, सबसे पहले उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जब हम भोजन कम करते हैं या भोजन नहीं करते हैं, फलाहार करते हैं, तो हमारे पेट की सफाई होगी। पेट की आंतों में अनेक जो हम प्रतिदिन अनाज आदि खाते हैं वो चिपके रहते हैं, और जिनके कारण अनेक विकृतियाँ, इन्फेक्शन आदि उत्पन्न होते हैं, उन सब से हम बचते हैं। पेट की सफाई होती है। पाचन तंत्र जो है हमारा, जो पाचन से संबंधित जितना तंत्र है, उस सबको विश्राम मिलता है। हमारी जठराग्नि तेज होती है, और जब जठराग्नि तेज होगी तो भोजन अच्छे से पचेगा, भूख ज़्यादा लगेगी, अच्छी लगेगी, भूख समय पर लगेगी। शरीर में आरोग्यता की क्षमता बढ़ती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, और जो हमारे त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ, उन सब का संतुलन होता है। जब वो असंतुलित होते हैं तो ही हम अस्वस्थ होते हैं, वो संतुलित होते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। शरीर हल्का महसूस होता है, इंद्रियां हमारी संयमित और शांत होती हैं। ये कुछ हमारे शारीरिक दृष्टि से प्राप्त होने वाले कुछ लाभ हैं। आगे हम चर्चा करते हैं मानसिक दृष्टि से। मानसिक दृष्टि, जब हम व्रत उपवास करते हैं तो हम दिन भर हमारे अंदर श्रद्धा का एक भाव रहता है। हम यही सोचते हैं कि हम कुछ बुरा काम ना करें, कुछ बुरा चिंतन हमारे मन में ना आए, हमारा चिंतन भी शुद्ध हो। तो उससे क्या लाभ होंगे? सबसे पहले हमारे विचार शांत और शुद्ध होते हैं। यदि विचार शांत और शुद्ध होंगे तो निश्चित ही रूप से आप समझते हैं विचार ही कर्म को जन्म देते हैं, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। मन में की एकाग्रता क्षमता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ता है, हमारे विचार सकारात्मक आते हैं, भाव भी शांत और शुद्ध होते हैं। हमारा जो विचारों के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है, गुस्से के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। गुस्सा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनका गुस्से के ऊपर नियंत्रण भी बढ़ता है। अहंकार का नाश होता है, कुछ लोग बड़े अहंकारी होते हैं, जब उपवास करते हैं तो अहंकार का नाश होता है। हमारा मानसिक संतुलन बढ़ता है, जिससे हमारा जो मस्तिष्क जो अस्त व्यस्तता जो रहती है मानसिक, वो मानसिक संतुलन में परिवर्तित होती है। और फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे सामाजिक लेवल पर, सामाजिक दृष्टि से क्या क्या इससे लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले जब हमारा विचार शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे, और कार्य शुद्ध होगा तो उसका समाज को लाभ प्राप्त होगा। समाज सेवा की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। उपवास में सेवा की भावना बड़ी जागृत होती है, जिससे समाज का लाभ होता है। दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव आता है।
कोई भी दीन हो, दुखी हो, उसके प्रति करुणा का भाव आता है। हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसकी कुछ मदद करना चाहते हैं, उसके दुखों को हरने की कोशिश करते हैं। दूसरों के प्रति सकारात्मक भाव आता है। हम किसी भी व्यक्ति को देखकर नेगेटिव फीलिंग मन में नहीं लाते, हमारे अंदर सकारात्मक भाव आता है और सामाजिक कल्याण की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जब हम उपवास करते हैं, हम निराहार रहते हैं, हम अपने शरीर की साधना करते हैं, मन की शुद्धि करते हैं, तो निश्चित ही रूप से समाज कल्याण, दूसरों के प्रति मंगल की भावना हम में आती है और इन सब से हमारा समाज समृद्ध होता है और समाज की उन्नति होती है। निश्चित ही समाज के लिए ये लाभदायक होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राष्ट्र हित में उपवास का क्या महत्व हो सकता है। सबसे पहले उपवास करने वाले व्यक्ति में कर्तव्य निष्ठा की भावना आएगी। जब हम में अपने कर्तव्य के प्रति हम निष्ठ होंगे, हम कर्तव्यशील होंगे, हम परिश्रमी होंगे, निश्चित ही रूप से इसका लाभ राष्ट्र को मिलता है। जितने भी यदि राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग यदि अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो जाएं, अच्छे से कार्य करें, तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। दूसरा मितव्ययता। कुछ हम देखते हैं सरकारी अधिकारियों को जिनको अतिरिक्त खर्चा है, जो राष्ट्र के ऊपर बोझ बनता है। उपवास वाला व्यक्ति मितव्ययी होता है, उसका खर्चा कम होता है, वो अतिरिक्त खर्चे नहीं करता है और कुछ अन्य कार्यों में भी वो लिप्त होने से बचता है। आगे है दुष्कर्म व दुराचार से दूर। उपवास करने वाला व्यक्ति दुष्कर्म नहीं कर सकता। आज तक आपने इतिहास में कोई ऐसा अपराधी या आतंकवादी नहीं देखा होगा जिसने उपवास करके कोई ऐसे काम को अंजाम दिया जिसकी वजह से उसे सज़ा हुई। दुष्कर्म या दुराचार से दूर, ये भी राष्ट्र हित में निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए उन्नति करने वाला होगा। और उपवास करने वाले व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। जननी जन्मभूमेषु स्वर्गादपि गरीयसी। राष्ट्र के बाद अब हम चर्चा करेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से। उपवास आध्यात्मिक दृष्टि से अति लाभ देने वाला होता है, क्योंकि हमने अभी चर्चा की विचार शुद्धि की। विचार सब शुद्ध होंगे, हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमारे भाव शुद्ध होंगे, हमारा भाव शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे संस्कार शुद्ध होंगे, हमारे कार्य शुद्ध होंगे, हमारे कर्म शुद्ध होंगे, हम धारणा और ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। और निश्चित ही रूप से आध्यात्म का रास्ता धारणा और ध्यान की तरफ से ही होकर गुजरता है। जब हम आत्मबोध प्राप्त करते हैं, हम अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, हम बाहर की दुनिया को छोड़कर आंतरिक दुनिया में हम यात्रा शुरू करते हैं, हम अपनी तरफ चलने लगते हैं। और जब हम अपनी तरफ चलते चलते ईश्वर के समीप जाने का प्रयास करने लगते हैं, यही अध्यात्म है, यही आध्यात्मिक है। और उपवास के माध्यम से निश्चित ही हम आत्म तत्व और परमात्म तत्व दोनों को जानने में सफल हो सकते हैं, निश्चित ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम उपवास से अनेक के माध्यम से अनेक लाभ, अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपवास जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आध्यात्मिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, व्यक्तिगत हो, मतलब उपवास से हम का चहुमुखी विकास व्यक्ति का, जो उपवास से जो कुछ व्यक्ति पाना चाहता है हम निश्चित रूप से पा सकते हैं। उपवास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, अद्वितीय लाभ प्रदान करने वाला है, इसलिए उपवास हम सबको करना चाहिए। उपवास हमारे लिए निश्चित ही एक वरदान है, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया एक विज्ञान है। उपवास के माध्यम से हम अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हम अपने मन को, अध्यात्म को, राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए अनेक प्रकार से हम ऐसे सुपात्र तैयार हो सकते हैं उपवास के माध्यम से, जिनका समाज और राष्ट्र की बड़ी आवश्यकता है। इस दुनिया में जो आज हम चारों तरफ अशांति फैले हुए देखते हैं, उस अशांति को शांति में बदलने के लिए निश्चित रूप से उपवास कारगर होगा। उपवासी कोई भी व्यक्ति कभी अशांति फैलाने की नहीं सोचता है, उसकी कोशिश रहती है जहाँ अशांति है उसे भी शांति में बदला जाए। इसलिए सभी उपवास करना चाहिए। जीवन में अपने जीवन में उपवास को ज़रूर शामिल करें। और इसी प्रकार की रिसर्च बेस्ड उपयोगी सत्यापित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइव ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्ते।